अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर फ्राई भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही जल्दी और बहुत इजी रेसिपी के साथ तैयार हो जाती है और टेस्ट इसका बेइंतहा मज़ेदार होता है। इसे पराठे, रोटी या राइस के साथ सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़े की ये डिश आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले हाफ केजी भिंडियों को हमने अच्छी तरह से वॉश किया है और टॉप पोर्शन रिमूव करने के बाद इसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं। इसके बाद हाफ कप ऑयल में तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को धीमी आंच पर हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए और इनका कलर चेंज नहीं हो। आंच हमें धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं इसको पकाना है। भिंडी बनाने के लिए एक मेथड तो ये होता है कि प्याज को लाइट ब्राउन करके निकाल लिया जाता है और इसमें फिर भिंडियों को कुक करके फिर एंड में मिलाया जाता है। अच्छा, अब मैंने एक दरमियाने साइज़ के टमाटर को बारीक स्लाइस काट के रखा हुआ है। जैसे ही सॉफ्ट होते हैं प्याज, हम थोड़ा सा टमाटर को फ्राई करेंगे। बस इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, लाइट सा। और इसके साथ ही हम भिंडियों को ऐड करेंगे। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी भिंडियाँ आ रही हैं। इस वक्त ये सीज़न जो है स्टार्ट हुआ है भिंडियों का और गर्मी के मौसम में तो लाजवाब डिश है। इसके साथ ही जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाएंगी भिंडियाँ, फिर हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के लाल और कुटी हुई मिर्च ऐड की है। आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। एक टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून हल्दी। दैट्स इट। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और बहुत धीमी आंच पर इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। टमाटर के साथ भिंडी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बस इसी टमाटर के पानी के साथ ये भिंडी जो है कुक हो जाएगी। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और भिंडी को बहुत ढक्कन वक्कन ढक के भी नहीं पकाया जाता है। बस मैंने ये इस तरह से इसको कवर कर दिया है और अब मैं 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी। हरी मिर्च 3 से 4 अदद चॉप करके इसमें ऐड कर दी हैं और अब इसके बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि जितनी भी भिंडियाँ इसमें हैं वो सारी इक्वली कुक हो जाएं।
इनका कलर जो है हमें बहुत ज़्यादा डार्क या ख़राब नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके और अब ये तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।